और ये कमर्शियल को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे आपको रेजिडेंशियल ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। अब इन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स इसके अगर हम बात करें तो ये G1 से लेके G7 तक जाते हैं। और जो सेकंड मैं एक मौजू पे बात करना चाह रहा था व्यूअर्स और अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि इस टाइम हमें इन मार्केट कंडीशंस के अंदर अपने प्लॉट्स को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह नदीम फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। आज हम बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी हम लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम इधर बात करेंगे आपको कौन कौन सी ऑफरिंग्स मिलती हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको इधर देखने को मिलती हैं और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे प्लॉट्स बाय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन की बात करेंगे। अड्डा प्लॉट से अगर आप मेन रायवन रोड पर मूव करते हैं तो 4 से 5 मिनट की मुसाफत पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 का मेन गेट देखने को मिलता है। और आप बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन गेट से जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको उसकी एंट्रेंस के ऊपर 4 से 5 बड़े बनते हुए शानदार मॉल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेजरली आपका बहरिया स्काई आता है, टाइम स्क्वायर मॉल आता है, SQ मॉल आता है, ऑर्चर्ड मॉल आता है और 2 से 3 मज़ीद मॉल्स आते हैं। लेकिन जो बड़े मॉल्स हैं वो 4 से 5 यही हैं। इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स ऑफ़र की जा रही हैं 4 साल के पेमेंट प्लान पे। और ये कमर्शियल को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे आपको रेजिडेंशियल ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। अब इन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स इसके अगर हम बात करें तो ये G1 से लेके G7 तक जाते हैं। जो आपकी G7 की डील है अभी वो ऑन ग्राउंड नहीं है, उसकी सिर्फ फाइल्स हैं। उसमें 5 मरला फाइल्स ऑफ़र की गई थी। ऑलमोस्ट 36 to 37 लाख के अंदर आपको वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अगर हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात करें तो आपको इस फेज़ के अंदर 5 मरला के, 10 मरला के और 1 कनाल के रेजिडेंशियल ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिलते हैं। जो आपका 5 मरला की प्राइस ब्रैकेट है वो ऑलमोस्ट 50 लाख से आपकी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की स्टार्ट होती है और वो अप टू 75 लाख तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन और कौन से ब्लॉक के अंदर आपका प्लॉट फॉल कर रहा है। जैसे कि एक मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका G4, G3 ब्लॉक के अंदर 5 मरले का प्लॉट आता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 65 to 75 लाख कॉस्ट करता है आपको। जबकि अगर हम G5 ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 लाख के प्लस माइनस में प्लॉट देखने को मिलते हैं 5 मरला के। अगर हम G6 ब्लॉक की बात करें जहाँ पे हमारा सफारी होम्स का प्रोजेक्ट भी है घरों का, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 75 लाख में 5 मरले का घर मिल जाता है। अगर उस विसिनिटी के अंदर हम प्लॉट्स की बात करें तो वो आपको 50 लाख के प्लस माइनस में देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। अगर हम 10 मरला प्लॉट्स की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 55 लाख है, जबकि ये प्राइस 1 करोड़ 10 लाख तक रेंज करती है। ये भी सिमिलरली डिपेंड करता है। अगर आप शुरू की लोकेशंस में प्लॉट बाय करते हैं तो वो आपको 1 करोड़ 5 लाख के राउंड अबाउट कॉस्ट करता है। अगर हम आगे वाले ब्लॉक्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल G6 ब्लॉक वाली साइड पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें 55 to 70 के दरमियान 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और उसमें भी लोकेशन हमारी डिपेंड करेगी कि मेन बुलेवर्ड फेसिंग प्लॉट तो नहीं है, कॉर्नर का है या कोई और अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, तो उसके हिसाब से ये प्राइसेस वेरी कर रही होंगी आपकी। और अगर हम 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपके 1 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं और ये तकरीबन रेंज करते हैं 2 करोड़ 20 लाख तक। सिमिलरली 1 कनाल प्लॉट्स के अंदर भी अगर हम शुरू वाले ब्लॉक्स के अंदर बाइंग करते हैं, फॉर एग्जांपल G1 ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं प्लॉट्स को तो वहाँ पे हमें 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 25 लाख के दरमियान प्लॉट मिलता है। हो सकता है यहाँ पे कोई प्लॉट हमें 2 करोड़ 10 लाख तक भी देखने को मिले। लेकिन अगर हम अगले ब्लॉक्स में मूव ऑन करते हैं तो वहाँ पे हमें 1.5 करोड़ के अंदर 1 करोड़ 40 लाख तक भी 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है रीज़नेबल लोकेशन का। और सेकेंडली अगर हम इसी 160 फीट मेन बुलेवर्ड पे ट्रैवल करते हैं बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की तो यहाँ पे राइट और लेफ़्ट साइड पे हमें 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इन कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइस की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे 3.25 करोड़ से स्टार्ट होते हैं और 6.5 करोड़ तक रेंज करते हैं। अगर हम अगली साइड पे G6 वाली साइड पे G5 ब्लॉक की साइड पे कमर्शियल प्लॉट्स देखते हैं तो वहाँ पे हमें 3 करोड़ की ब्रैकेट में 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू की बात करें
G3 G2 वाली साइड पे अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे हमें 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5 करोड़ का कॉस्ट करता है। कुछ इधर कमर्शियल्स पे प्लाजास भी बन रहे हैं। इन तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स के अलावा भी कुछ पर्सनल लेवल पे लोग बना रहे हैं अपने कमर्शियल प्लाजास, कुछ प्राइवेट डेवलपर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल का भी काम हो रहा है और लोग इधर कमर्शियल प्लॉट्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। सेकेंडली ये तो हमारी होगी रेट्स की बात कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स का, कमर्शियल प्लॉट्स के क्या रेट चल रहे हैं। और जो सेकंड मैं एक मौजू पे बात करना चाह रहा था व्यूअर्स और अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि इस टाइम हमें इन मार्केट कंडीशंस के अंदर अपने प्लॉट्स को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। इसमें मैं आपको गाइड करना चाहूँगा थोड़ा सा। अगर आपको कोई एकदम से फंड्स की ज़रूरत नहीं है या कोई मजबूरी नहीं है आपकी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइम प्लॉट्स को अपने होल्ड करें। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताते रहे हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 इस टाइम एक बहुत प्राइम फेज़ बन चुका है बहरिया ऑर्चर्ड का, और आने वाले कुछ अरसे में 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने एसेट्स के अंदर। तो हमारी करंटली भी यही रिकमेंडेशन है अपने व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है या आपको इंस्टेंटली फंड्स नहीं चाहिए तो आप इन प्लॉट्स को, या आपने कोई कमर्शियल यूनिट्स बाय किए हुए हैं इन हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर या रेजिडेंशियल यूनिट्स बाय किए हुए हैं, तो आप करंटली इनको होल्ड करें। आने वाले 2 से 3 साल में ये आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाले हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट ये आपको 100% प्रॉफिट दे के जाएंगे, बिकॉज एक डेवलपिंग सोसाइटी है, अच्छा ब्रांड है। और सेकेंडली जो कमर्शियल यहाँ पे शुरू में बन रहा है उसकी वजह से रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी एक बहुत अच्छा गेन आएगा। और जिन्होंने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की है उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को देखते हैं तो यहाँ पे कम से कम आपके 28,000 टोटल प्लॉट्स हैं। जिस टाइम ये तमाम प्लॉट्स बिक जाएंगे, एंड यूज़र्स तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आबादी आना शुरू हो जाएगी, तो कमर्शियल के अंदर भी एक बहुत अच्छा गेन आएगा। ये था हमारा बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का आज का रिव्यू, जिसमें हमने डिस्कस किए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स, और सेकेंडली मैंने आपको गाइड किया कि आपको ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए या बेच देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रियल एस्टेट के तमाम मामलों से ऐसे ही अपडेट रह सकें। और अगर आपकी बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन लाहौर कि किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, इस टाइम स्क्रीन पर मेरा नंबर अपीयर हो रहा होगा, आप इस पर किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।